इन सब के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप गाजा पीस समिट के लिए शर्म एल शेख पहुंच चुके हैं। जिस वक्त ट्रंप का विमान एयरफोर्स वन मिस्र की सीमा में दाखिल हुआ, उस वक्त की तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ट्रंप के विमान एयरफोर्स वन को मिस्र के F-16 विमानों ने सुरक्षा घेरा बनाकर शर्म एल शेख तक पहुंचाया। रूस की विध्वंसक तैयारियों के बीच नाटो ने भी कमर कस ली है। आज से नाटो के सहयोगी देश करीब 2 सप्ताह तक मिलकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। नाटो की न्यूक्लियर एक्सरसाइज आज से शुरू हो रही है। इस अभ्यास का एक अहम हिस्सा हथियारों के इस्तेमाल से पहले उनकी सुरक्षा पर केंद्रित है। इसे रूस के खिलाफ नाटो का न्यूक्लियर युद्धाभ्यास माना जा रहा है। हालांकि नाटो की तरफ से साफ किया गया है कि एक्सरसाइज के दौरान न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। इस युद्धाभ्यास में 14 नाटो देशों के 71 विमान शामिल हो रहे हैं। अभ्यास का अधिकांश हिस्सा उत्तरी सागर में रूस और यूक्रेन से दूर आयोजित किया जा रहा है। इसमें बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क, नीदरलैंड के सैन्य अड्डे भी शामिल हैं। युद्धाभ्यास के दौरान नाटो देशों के ड्रोन हमलों का भी खतरा है। इसी कारण रूस की सीमा के पास ब्रिटिश और अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने नाटो के साथ 12 घंटे तक गश्त की। यह कार्रवाई नाटो देशों के हवाई क्षेत्र में बढ़ी रूसी ड्रोन गतिविधियों के जवाब में की गई है। पुतिन के तेवर और ट्रंप की धमकी के बीच पूरे यूरोप में तनाव है। पुतिन पहले ही परमाणु धमकी दे चुके हैं, इसलिए नाटो भी तैयार है। नाटो को डर है कि पुतिन अपनी विध्वंसक मिसाइलों का मुंह उसकी तरफ मोड़ सकते हैं। उनके क्रोध की जद में पूरा यूरोप आ सकता है। इसलिए नाटो देश भी सतर्क हो गए हैं। अपनी सुरक्षा के लिए संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इस वक्त पूरे यूरोप के आसमान में हलचल है। फाइटर जेट्स की गर्जना से जंग की आहट सुनाई दे रही है। एक तरफ रूस अपने ड्रोन और सैन्य विमानों के जरिए नेटो देशों के हवाई क्षेत्र के पास झांकने की कोशिशें तेज कर रहा है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी ताकतें अब खुलकर जवाब देने के मूड में आ गई हैं। इसी सतर्कता के बीच ब्रिटेन, अमेरिका और नाटो के जेट विमानों ने रूस की सीमा के पास करीब 12 घंटे की लंबी गश्त की। ब्रिटेन ने पुष्टि की है कि रॉयल एयरफोर्स के 2 विमानों ने अमेरिकी और नाटो बलों के साथ मिलकर रूस के नजदीक 12 घंटे की संयुक्त गश्त की। ये कदम नाटो के हवाई क्षेत्र में रूसी ड्रोन और विमानों की लगातार बढ़ती घुसपैठ के जवाब में उठाया गया। ये लंबी दूरी की उड़ान बाल्टिक और नॉर्डिक क्षेत्र के बेहद संवेदनशील हवाई इलाकों में हुई, जहां पिछले कुछ महीनों में रूसी सैन्य ड्रोन और टोही विमानों की गतिविधियां बढ़ी हैं। दरअसल पिछले 1 महीने में खासकर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे सदस्य देशों के आसमान के पास रूसी घुसपैठ के मामलों में तेजी आई है। ये उड़ानें अक्सर बिना ट्रांसपोंडर के और बहुत कम ऊंचाई पर होती हैं, जिससे नेटो के रडार सिस्टम को चुनौती मिलती है और गलती से टकराव का खतरा बढ़ता है। बताया जा रहा है कि इस गश्ती मिशन के लिए ब्रिटेन ने अपने उन्नत टाइफून फाइटर जेट तैनात किए, जो तेजी से इंटरसेप्शन और लंबी निगरानी में सक्षम हैं। इस संयुक्त ऑपरेशन का मकसद मित्र देशों के वायु क्षेत्र की सुरक्षा और निरंतर निगरानी सुनिश्चित करना था। ब्रिटेन ने इसे सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया। नेटो के मुताबिक ये गश्त न केवल संभावित आक्रमण को रोकने के लिए थी, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा की रक्षा के प्रति पश्चिमी एकजुटता का प्रदर्शन भी थी।
ये गश्त ऐसे समय पर की गई जब नेटो देश स्टेडफास्ट नून नाम का वार्षिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। इसमें रणनीतिक बम वर्षक, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और परमाणु सक्षम बलों के बीच तालमेल का अभ्यास किया जा रहा है। हालांकि इस अभ्यास में किसी सक्रिय परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। भले ही ये एक नियमित अभ्यास है, लेकिन बढ़ती रूसी गतिविधियों के बीच इसका आयोजन नेटो की एकजुटता का प्रतीक बन गया है। इसे रूस के खिलाफ नेटो का न्यूक्लियर युद्धाभ्यास माना जा रहा है। इसी कारण क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।